हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग किसके बारे में, एक्सक्रेशन के बारे में। और ये लास्ट वीडियो लेक्चर होगा क्लास 10th का जो सीरीज चल रहा था लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, उसी चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है। इससे पहले हम लोग डिस्कस क्या क्या किए हैं आपको आइडिया लग गया है। देखिए न्यूट्रिशन आपको बता दिया गया, प्लांट में भी और एनिमल में भी, ठीक है। इसके बाद आया आपके पास रेस्पिरेशन को भी कंप्लीट कराया गया। देन थर्ड जो आया था ट्रांसपोर्ट प्लांट और एनिमल दोनों के लिए सेपरेट वीडियो बनाया गया है। और आज हम लोग का जो हाईलाइटेड टॉपिक है वो क्या है, एक्सक्रीशन। हिंदी में इसको उत्सर्जन बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सक्रीशन जैसे आपको शुरू से पढ़ता है, न्यूट्रिशन प्लांट में पढ़े, एनिमल में पढ़े, ठीक है। ट्रांसपोर्ट भी आपको प्लांट और एनिमल में बताया गया। तो सेम है कि एक्सक्रीशन जो हम लोग पढ़ेंगे किस में पढ़ेंगे, एनिमल में पढ़ेंगे और प्लांट में पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन भी दोनों में पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि एक्सक्रीशन होता क्या है। व्हाट इज एक्सक्रीशन, क्या आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे सारे लोग, क्या क्या लिखा हुआ है। क्या है कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। एक्सक्रीशन क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के बॉडी से जो भी हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। ओके, चलिए अब इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे कि एक्सक्रीशन की इम्पोर्टेंस है हमारे बॉडी में। अगर सब कुछ कीजिए, जैसे एक्सक्रीशन के लिए क्या क्या है, आप क्लास जब पढ़ रहे थे लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे, याद कीजिए। आपको बताया गया था रेस्पिरेशन, उस टाइम क्या बताया गया था कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार क्या है, हमारे पास वेस्ट है जो कि एक्सक्रीशन में बाहर आ जाता है, ठीक है। स्किन से बहुत सारे पसीना के रूप में बाहर निकलता है पसीना, ठीक है। स्वेट वो भी क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है हमारा बॉडी का, ठीक। तो देखते हैं क्या जरूरी है एक्सक्रीशन। अब देखिए यहाँ पे टॉपिक जो मिला आपको, क्या मिला है कि वाई इज एक्सक्रीशन इम्पोर्टेंट, क्यों है। तो पहला पॉइंट आपके पास क्या दिया हुआ है कि टू मेंटेन होम्योस्टेटिस, मतलब कि इंटरनल बैलेंस, ठीक है। इंटरनल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। सेकेंड पॉइंट क्या आता है, सेकेंड पॉइंट आपके पास क्या है कि प्रिवेंट टॉक्सिसिटी फ्रॉम द नाइट्रोजनियस वेस्टेज लाइक यूरिया और अमोनिया। अगर बॉडी में रहेंगे तो आपके अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगा, उसको रिमूव करने के लिए। साथ ही साथ थर्ड पॉइंट टू मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस स्पेशली इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये किसके लिए ऑस्मोटिक बैलेंस, सॉल्ट वाटर कंसंट्रेशन किसमें, स्पेशली करके एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए जो किसमें रहते हैं, वाटर में। ओके, अब हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले कि किसमें बात करेंगे, एक्सक्रीशन इन एनिमल होगा। तो एक्सक्रीशन इन एनिमल में बेसिकली दोनों टाइप्स के आपको पढ़ने हैं कि यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। क्या पढ़ने हैं, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। अब यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, सपोज यूनिसेल्युलर के पास यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं और एक ऑर्गेनिज्म हो सकता है मल्टी सेल्युलर, क्लियर। तो यूनिसेल्युलर के पास क्या होता है, एक ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, सिंगल सेल होते हैं, उसी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाता है, जैसे आप अमीबा में स्टडी किए थे, ठीक है। और यहाँ पे मल्टी सेल्युलर के पास क्या होता है, एक डेवलप ऑर्गन सिस्टम। क्या मिलेंगे आपको, डेवलप ऑर्गन सिस्टम मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे, ओके। तो ह्यूमन के केस में हम लोग स्पेशली आज स्टडी करने वाले हैं ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। किसके बारे में, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। किसके बारे में, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है कि ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो पहला आपको बोर्ड पे नजर आ रहा होगा, थोड़ा साइज बढ़ा दीजिए, ध्यान से देंगे। पहला पार्ट क्या है, किडनी है। क्या है, किडनी है। और पोस्ट में आप लिखो हुआ है 2, मतलब किडनी कितने होते हैं, 2 होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग सारे लोग, ये वाला पार्ट्स ऐसे,
दूसरा कलर ले लिया जाए, ब्लैक कलर। हाँ, ये वाला जो पार्ट नजर आ रहा है आपको बीन शेप, ठीक है, राजमा के शेप में नजर आ रहा है, क्या है, किडनी है। बात समझ में आ गया, कितने हैं, अब किडनी है। ये किडनी करता क्या है, यहाँ पे किडनी का काम लिखा हुआ है आपके साथ में, फिल्टर ब्लड एंड फ्रॉम यूरिन। अब इसके अंदर में हम लोग डिटेल में पढ़ाएंगे कि ब्लड, इसके किडनी के अंदर कौन होता है, एक वर्ड आएगा नेफ्रॉन, क्या आएगा, नेफ्रॉन, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। किस नाम से, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि नेफ्रॉन क्या है, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। सेकेंड बात आता है यूरेटर्स। अब यूरेटर कहाँ पे है सर, तो यूरेटर को देखिए हम लोग शो करते हैं, ये जो पाइप निकल कर आ रहा है कहाँ से, किडनी से जो पाइप निकल कर ऐसे आया, इसमें कनेक्टेड है ये वाला लाइन, ये वाला लाइन को ध्यान से देखिए, क्या है, दिस इज यूरेटर्स, क्या है, यूरेटर्स है। तो यूरेटर क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और जो यूरिन बना, ठीक है, जो यूरिन मान के चलिए यहाँ पे बन गया, यूरिन कहाँ पे बना, किडनी में, ऐसे बन गया, ठीक है, किडनी है, किडनी में यहाँ पे जो बन रहा है, अब ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, ये वाला जो स्ट्रक्चर नजर आया, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है, ये वाला पार्ट से यूरिन चल के आएगा, कहाँ से आएगा यूरिन, बातों को समझते हैं हम लोग वन बाई वन। यहाँ पे यूरिन बन गया, सपोज यूरिन बन गया, तो यूरिन इसी पाइप के थ्रू कहाँ पे आएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में। वही लिखा हुआ है कि ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर। कौन सा ब्लैडर, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर। अब आगे आते हैं, यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन क्या है, तो स्टोर करता है, किसको स्टोर करता है सर, यूरिन का। और आप कमेंट करेंगे कि यूरिन का पीएच क्या है, एसिडिक है या बेसिक है, पीएच वैल्यू ऑफ यूरिन आपको बताना है। और जनरली यूरिन का कलर कैसा होता है, येलो कलर, कैसा होता है, येलो कलर का होता है कलर यूरिन का, ठीक है। एक इसमें स्पेशल टाइप का पिगमेंट्स है यूरोक्रोम करके जो प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से इसका कलर कैसा है, येलो कलर। बात समझ आ रहा है ना। तो आप लोग पूरे ध्यान से और साथ ही साथ नोट भी करते चलना है, ठीक है। आपका सेशन एंड होते होते तक लेसन का पता चलेगा कि एक प्रॉपर नोट बन गया, और आपको टाइम टू टाइम PYQ कराए जाएंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ग्रुप में भेजा जाएगा। जो लोग पर्सनली चाहते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए, तो अगर आप सोशल मीडिया पे हैं डियर, ठीक है, तो आप इसी जो आपका चैनल का नाम है उसी पे आपको क्या मिल जाएगा, इंस्टा ID मिल जाएगा, उसी नाम से क्या सर्च करना है, क्रिएशन वर्ल्ड गढ़वा, जो यूट्यूब का नाम है उसी चैनल पे आप खोजेंगे, तो वहाँ पे भी आप पर्सनल टेक्स्ट कर सकते हैं, किसी प्रकार का डाउट है तो क्लियर किया जा सकता है, और मैक्सिमम तो कोशिश करें कमेंट में ये बता देंगे। अगला देखते हैं, लास्ट जो पार्ट है हमारे पास, क्या चल क्या रहा है, यूरेथ्रा है, क्या है, यूरेथ्रा है, क्या है, यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा क्या करता है, एक्सक्रीट यूरिन आउटसाइड द बॉडी। अब ये वाला जो पार्ट रहा हमारे पास, ये वाला जो पार्ट रहा, आप देखिए यहाँ पे ऐसे वाला पार्ट्स, इसके बारे में क्या लिखा, यूरेथ्रा है। तो क्या करता है कि यूरिन को बाहर निकालता है। तो फिर से आप लोग याद करेंगे, कहाँ से चला, किडनी से यूरेटर के पास आया, यूरेटर किसको दे दिया, यूरिनरी ब्लैडर को, और यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ आ गया, यूरेथ्रा, और लास्ट में बॉडी से बाहर चला जाएगा आपके पास। तो सारे लोग को डायग्राम प्रॉपर बनाने आना चाहिए किडनी का। एक बार चलिए फिर से आपको हम दिखाते हैं कैसे बनाना है, ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है। फिर से ड्रॉ करने कैसे है, ड्रॉ करने के तरीके फिर से क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 सर्कल ऐसे बना लेना है, सर्कल टाइप का स्ट्रक्चर, ब्लैक कलर, हाँ चलिए ब्लैक पता ही चलेगा, व्हाइट लेते हैं। अब इस शेप में ऐसे बना लेना है, बना लीजिए सर, ठीक। 2 लाइन आराम से पारिए, ऐसे कोशिश कीजिए इसको ऐसे ही ले जाए सीधा स्केल के माध्यम से, ऐसे कर लिए, और इस वाले को ऐसे मिला दीजिए। अब यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे हम लोग। अब ये बन के रेडी हो गया, ठीक है। ये रहा आपके पास किडनी, ये दोनों क्या हो गए, यूरेटर्स, ये क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर, और ये क्या हो गया, यूरेथ्रा हो गए, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं
कि क्या है टॉपिक आपके पास। नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपके पास, क्या है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्या रहा है, देखिए अभी जस्ट बताए थे, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो किसको बोलते हैं, क्या नाम दिया गया उसका, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। क्या है, बड़ा सा और लिखा जाए, नेफ्रॉन। ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, आपके बुक में मेंशन किए गए हैं। अब देखिएगा इसमें क्या क्या होता है, बॉमेंस कैप्सूल है, बॉमेंस कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस है, और पीसीटी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोजिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स है, लूप ऑफ फेनले है, साथ में डीसीटी है, डिस्ट्रिक्ट कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, और क्या है, कलेक्टिंग डक्ट्स। अब देखिएगा कहाँ कहाँ पे सारे बात किए गए हैं। अब कैप्सूल जो है, बॉमेंस कैप्सूल आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला जो पार्ट है, एक कप के शेप में, कप, बॉमेंस कैप्सूल, ऐसा स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा है, ऐसे देखिए ऐसे चला हुआ है। सिंपल डायग्राम आप ऐसे बना सकते हैं, इस वाले शेप में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एफिरेंट एफिरेंट अटरी आएंगे ऐसे ऐसे करके, लास्ट में कनेक्टिंग डॉट के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो सराउंडेड क्या है, ग्लोमेरुलस है, फिल्ट्रेशन स्टार्ट हियर, कहाँ पे होता है, इस वाले पार्ट्स में। कौन सा पार्ट है सर, दिखाइए सर, जरा देख लिया जाए। देखिए ये वाला जो पार्ट है डियर, ये वाला पार्ट, इसी को बोलते हैं बॉमेंस कैप्सूल। यहाँ पे ही फिल्ट्रेशन इनिशिएट होता है। अब ग्लोमेरुलस क्या है, ये वाला जो ब्लड कैपिलरी आके इसके अंदर फॉर्म फिल कर रहा है, किसके अंदर, बॉमेंस कैप्सूल के, इस वाले को क्या नाम दिया गया है, ग्लोमेरुलस बोला गया है। और यहाँ पे देखेंगे पीसीटी क्या है सर, तो इस वाले लाइन को बताया गया कि ये जो फोल्डिंग हो रहा है पीसीटी है, पीसीटी को ही क्या नाम दिया गया है, प्रोजिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। और यहाँ पे जो आएगा इसके जस्ट अपोजिट, ठीक है, अगर यहाँ से स्टार्ट होगा सपोज ऐसे गया, तो ये हो गया डीसीटी, और यहाँ पे क्या हो गया, पीसीटी। और यहाँ से लेकर ये वाले को लूप ऑफ हेनले के नाम से जानते हैं। और लास्ट में जो स्ट्रक्चर ऐसे बनता है ऐसे, दिस इज योर कलेक्टिंग डक्ट, पूरा का पूरा क्या है, कलेक्टिंग डक्ट्स है। देखिए यहाँ पे क्या है कि रीऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर को रीऑब्जर्व किया जाता है कहाँ पे, पीसीटी में, एंड न्यूट्रिएंट्स को। लूप ऑफ हेनले मेंटेन साल्ट कंसंट्रेशन, अगर डिटेल में पढ़ने हैं तो क्लास 11 में आपको बताया जाएगा, ठीक है, केवल आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी दिया गया है कि फर्दर रीऑब्जर्प्शन, 3 वर्ड को याद रखना है, रीऑब्जर्प्शन, ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और सेक्रेशन। देयर आर 3 डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व इन यूरिन फॉर्मेशन। वो 3 है, कौन कौन से, रीऑब्जर्प्शन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, और एक सेक्रेशन है। और यही कलेक्टिंग डक्ट है जो क्या करता है, यूरिन को स्टोर करता है, और लास्ट में यूरेटर के द्वारा होते हुए फिर से कहाँ पे पहुंच जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। चलिए इतना कोशिश किया, समझ में आया होगा। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या दिए गए हैं। स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन, देखिए वही बात जिसका बात किया जा रहा था, कितने स्टेप होते हैं यूरिन फॉर्मेशन में। तो पहला क्या है, फिल्ट्रेशन, क्या आ गया, फिल्ट्रेशन, दूसरा रीऑब्जर्प्शन, और थर्ड पॉइंट क्या आ गया, सेक्रेशन। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्टर वाटर, साल्ट एंड ग्लूकोज, यूरिया, ये सारे फिल्टर किए जाते हैं। रीऑब्जर्प्शन में जो हमारे लिए क्या है, यूजफुल सब्सटेंसेस है, यूजफुल। अब बात ऐसे सपोज कीजिए कि आपके घर में झाड़ू लग रहा है, ठीक है, और झाड़ू लग रहा था, आपका कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, और मम्मी उसको झाड़ू करके डस्टबिन में रख दी, बट आप उधर से जाते हैं तो पता चलता है कि तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो फिर से उसको रिकलेक्ट कर लेते हैं, आप फिर से कलेक्ट कर लेते हैं। उसी प्रकार से क्या होता है ना डियर, कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन होने के बाद, ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन हुआ, सपोज कीजिए ऐसे, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पे जो आए थे ग्लोमेरुलस, यहाँ फिल्ट्रेशन हुआ, तो कुछ कुछ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को कुछ यूजफुल मटेरियल इसमें चले जाते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए यूजफुल है, तो उसको फिर से क्या किया जाता है, रीऑब्जर्व किया जाएगा। और क्या हो सकता है, वाटर होगा, और साथ ही साथ क्या होंगे, न्यूट्रिएंट होंगे, उसको ऑब्जर्व किया जाएगा। और यहाँ पे आप पढ़ेंगे लूप ऑफ हेनले वाला बात जो है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है। ये कुछ चीज़ क्या होते हैं, एक्स्ट्रा आयंस एंड वेस्ट एडेड इनटू द ट्यूब्यूल्स में ऐड किए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, सेक्रेशन दिए हैं। और साथ ही साथ यूरिन बन जाएगा, कंसंट्रेटेड वेस्ट पासेस थ्रू कलेक्टिंग डक्ट, और लास्ट में यूरिन बनने के बाद कहाँ पे आ जाते हैं सर, तो ये वाला पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट। 10th के एनसीईआरटी में पीसीटी और डीसीटी का जिक्र नहीं किया गया है, तो फिगर देख के ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है आपको, जो भी क्वेश्चन है इससे बन जाएगा, ओके। आगे चलिए मूव करते हैं कि नेक्स्ट क्या दिया है, प्लान कि अदर ऑर्गेनिक, सॉरी लिखा हुआ कि अदर ऑर्गन इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन। तो क्या केवल किडनी, पहले ही बताए थे
कि क्या केवल किडनी ही इन्वॉल्व है या अदर ऑर्गन्स भी है। तो आपके बुक में मेंशन किए गए हैं जो क्या क्या है, पे देखिएगा स्लाइड में कि लंग्स है सर। लंग्स क्या करता है, रिमूव CO2 एंड वाटर वेपर। क्या करता है, रिमूव CO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। थर्ड इंपॉर्टेंट क्या है, स्किन भी है। क्या है, स्किन भी इन्वॉल्व है। स्किन क्या करता है, स्वीट ग्लैंड रिमूव वाटर साल्ट एंड यूरिया। ये सारे कहाँ से निकलते हैं, स्किन से। अगला बात आता है लीवर। लीवर इज ऑल्सो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ये क्या करता है, ब्रेक डाउन एक्सेस अमोनिया एसिड एंड ओल्ड रेड ब्लड सेल को ब्रेक करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट, एक्सक्रीशन इन प्लांट। तो प्लांट के पास किसी भी प्रकार का कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं है। सपोज कीजिए एक प्लांट को हम ड्रॉ कर लेते हैं, पहले समझाने के लिए एक प्लांट को ड्रॉ किया गया। मान के चलिए प्लांट है गया है, ठीक है, प्लांट हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा, पहला ही लाइन जो आपके पास है कि नो स्पेशल ऑर्गन, इसके पास किसी भी प्रकार का स्पेशल एक्सक्रीशनल ऑर्गन नहीं है। तो क्या करता है, रिमूव वेस्ट। कैसे वेस्ट करते हैं, रिमूव करते हैं, देखिए। तो पहला क्या दिया हुआ है कि स्टोरिंग इन वैक्यूल्स। जो प्लांट का सेल वाल जब पढ़ेंगे, सॉरी सेल पढ़ेंगे, तो उसके अंदर वैक्यूल होते हैं, उसमें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को स्टोर कर लिया जाता है। अगला पॉइंट कि एक्सचेटिंग थ्रू लीव्स। अब सपोज कीजिए कि ये वाला लीफ क्या है, गिरने के कगार में, फॉल करने के कगार में, तो इनके अंदर क्या होता है, उनको पता चल जाता है हार्मोनल कंट्रोल की वजह से कि ये लीफ फॉल करने वाला, तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है इसमें ला के स्टोर कर दिए जाएंगे, इसको स्टोर कर लिया जाएगा। ऐसा ही समझिए कि घर से डस्टबिन, कचरा वाला आजकल फेमस है ना, एक आता है कि गाड़ी वाला है घर से कचरा निकाल, तो डस्टबिन जो जैसे ही आप उसमें डालने की कोशिश करते हैं तो क्या किया जाता है कि पहले आप अगर जो भी कचरा होगा उस डस्टबिन में लाके फिल कर देते हैं, क्या डस्टबिन खाली होने वाला है। तो सेम है कि लीफ गिरने वाला, उसमें पहले से जाके जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है स्टोर किया जाता है और लीफ फॉल कर जाएगा तो उसके थ्रू प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट निकल गया। अगला है रेजिन, गम, ETC स्टोर इन बार्क ऑफ डेड टिश्यू। ये छाल में से बाहर आते हैं ऐसे रेजिन या गम, जिसको कुछ लोग यूज भी करते हैं खाने के रूप में। गोंद को लोग, या रेजिन को लासा जिसको बोला जाता है, कुछ लोग उसको खाते भी हैं, ठीक है। आगे देखेंगे रिलीज ऑक्सीजन एंड CO2 बाय स्टोमाटा। स्टोमाटा के बारे में आपको पहले ही बताया गया है। फंक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करना आप जानते हैं, और जो ऑक्सीजन आप लोग इनहेल करते हैं वो भी एक प्रकार का क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। किसका, प्लांट का। ओके, तो ज़्यादा कुछ नहीं होना है कि आपका केवल कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है, आप भी उसके ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करके जिंदा है। नेक्स्ट पे आते हैं। आज हमको लगता है इतना ही था आपके लिए, ठीक है, थैंक यू। और यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा आपका जो ये चैनल का सब चीज़ आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पेज है, यूट्यूब पे तो है ही, और फेसबुक पे है। जहाँ पे भी आप हैं वहाँ पे जुड़ जाएंगे, और किसी भी प्रकार का परेशानी दिक्कत होता है तो आपका दोस्त, भाई, सर जो बोलना है आपके साथ है, हमेशा हर सोल्यूशन हम लोग आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू।